class. Hoping you all are doing well. आज के इस क्लास में हम कैसे ग्रेटर देन के साइन को, लेस देन के साइन को एंड इक्वल टू के साइन को दो नंबर के बीच में कंपेयर करके कैसे पुट ऑन कर सकते हैं, इसके बहुत ही सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं. सो इफ यू आर न्यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो and not forget to subscribe our channel. Then you can get more such kind of videos. Now, first of all, I'll study about the thing which is greater than. Okay. पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है ग्रेटर देन. सो दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन. ओके, ये जो साइन है वो है ग्रेटर देन का. जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं और उनके बीच में हम इसको रखते हैं तो उसके पहले हमें माइंड में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे साइन को पुट ऑन करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. सो यहाँ मैं कुछ नंबर्स दे रही हूँ. लाइक द नंबर इज 14. Sorry, we take very easy number. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ इजी नंबर से. नंबर हमारे पास में 1 और 2. 1 और 2 के बीच में मैंने बनाया है एक बॉक्स. सो आई हैव टू नंबर 1 और 2. अब हमें यहाँ दोनों को कंपेयर करना है और चेक करना है कि कौन सा नंबर क्या है. ओके, सो आई हैव टू नंबर्स 2 and 1. अब हमें दोनों को कंपेयर करना है और चेक करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो बिग है और ये जो साइन है वो हमें किसके साइड में लगेगा. ठीक है, तो उसके पहले हमें जाना है जरूरी है कि बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं. तो जब हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किया था हमारे प्रीवियस क्लासेस में तो उसमें हम नंबर लाइन के थ्रू आउट बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर रहे थे. तो सेम चीज़ अप्लाई हम करेंगे यहाँ पर. यहाँ भी हम चाहे तो कुछ नंबर प्लॉट कर सकते हैं लाइक 1 to 10 और 10 to 20. इस तरीके से हम 10 नंबर्स को लेकर के इजी वे में करेंगे. तो फिर से हम लोग नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को यहाँ पे पुट डाउन करते जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 9 10. We have to compare two numbers which is 2 and 1. So चेक करते हैं हम नीचे से. जो नंबर डाउन में है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो नंबर ऊपर में है वो बिगेस्ट नंबर है. सो 1 इज स्मॉलेस्ट, 2 इज बिगेस्ट. थ्रू आउट दिस नंबर लाइन वी हैव फाउंड इट इजीली. तो हम 2 की साइड में इस साइन को देंगे. मतलब जो नंबर बड़ा है उसके साइड में इस साइड का माउथ क्या होगा, ओपन होगा. नॉर्मल लैंग्वेज में हम सिखाते हैं ऐसे. ठीक है, इस तरीके से कुछ और नंबर लेते हैं लाइक 7 और 10. 10 और 7. Now you have to tell me which one is the biggest, 10 और 7. तो आपको यहाँ पे नंबर लाइन में चेक करना है, बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है दोनों में. जो बड़ा नंबर होगा उसको साइड में हम इस ग्रेटर देन को देंगे. सबसे बिगेस्ट नंबर हमारा कौन सा है. अगर हम चेक करेंगे ऊपर से तो बिगेस्ट नंबर है 10. मतलब कि 10 के साइड में लेना है ग्रेटर देन को. ओके, हम लोग कुछ और नंबर लेंगे 4 and 3. फिर से हम जाएंगे नंबर लाइन पे. 4 जो है 1 2 3 3 आ रहा है नीचे और 4 आ रहा है ऊपर. मतलब कि जो नंबर ऊपर आते हैं वो नंबर बड़े हैं, जो नंबर नीचे हैं वो नंबर क्या है, छोटे हैं. तो 4 नंबर क्या है, बड़ा है, इसलिए हम 4 के साइड में ग्रेटर देन को देंगे. ठीक है, इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन को हम करेंगे यहाँ पे. 7 और 5. या तो हम ऊपर से या नीचे से चेक कर सकते हैं, बट हमें दोनों ही वे में ध्यान में रखना है कि नंबर कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. क्योंकि हम इसके पहले में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर को कर चुके हैं. एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि डिसेंडिंग में हमें ऊपर से नीचे आना है एंड असेंडिंग में हमें नीचे से ऊपर जाना है. तो आप दोनों ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर के चल सकते हो. सो जैसे बच्चे कंफर्टेबल होते हैं वी कैन टीच देम अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 7 और 5. तो फिर से हम जाते हैं नीचे से जाएंगे 5 पे. 1 2 3 4 5. 5 क्या है, पहले आ रहा है मतलब कि नीचे है. फिर है 6, फिर 7 है. 7 क्या है, ऊपर जा रहा है. तो जो नंबर ऊपर जा रहा है यानी जो 7 है वो क्या है, बड़ा है. और जो 5 है वो क्या है, छोटा है कंपेयर टू 7. तो
इसीलिए हम 7 के साइड में इस ग्रेटर देन को देंगे। हम लोग ग्रेटर देन के लिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक और दो क्वेश्चन और नंबर्स को चेंज करके 10 to 20 कर लेंगे। स्टार्टिंग में हम नंबर एंड प्लॉट करना है, एक बार बस समझ में आ गया कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो फिर हम इजीली अपने आप करते जाएंगे। ओके, हमारे पास जो नंबर है वो है 17 and 10, 15 and 11, 13 and 10। ठीक है, फर्स्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 17 और 10 है। तो फिर से हम लोग आते हैं नीचे से, नीचे सबसे नीचे में 10 है, मतलब कि एरिया है छोटा है, फिर 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16 और 17। मतलब कि जो 17 है इससे 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप ऊपर है। मतलब क्या हो गया कि जो 17 और 10 से क्या है बड़ा है, मतलब कि हमें इसके साइड में ग्रेटर देन के साइन को पुट करना है। फिर से हम चेक करेंगे दूसरे नंबर को, यानी कंपेयर करेंगे 15 एंड 11 को। तो फिर से हम जाते हैं नीचे से ऊपर, नीचे वाला नंबर है 10, 11 जो कि है। अब 11 के ऊपर जाते हैं, चेक करते हैं कि 15 कहाँ पर है। 12, 13, 14, 15, 1 2 3 4 स्टेप आगे है 11 से। सो हम यहाँ पर 15 को बड़ा मानेंगे क्योंकि 15 क्या है ऊपर है और बड़ा भी है, और 15 के साइड में हम लोग ग्रेटर देन को यहाँ पे पुट आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13 एंड 10। तो फिर से हम लोग नीचे से जाएंगे, तो ऑफ कोर्स 10 सबसे नीचे है तो छोटा है, एंड 13 जो है इससे 3 स्टेप आगे है, तो 13 क्या है बड़ा है, तो हम 13 के साइड में क्या लगाएंगे ग्रेटर देन लगाएंगे। ठीक है, होपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर देन इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी इसको एक बार और एक्सप्लेन करने का। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट थिंग है जो ग्रेटर देन के साथ में चलता है वो है लेस देन। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि लेस देन होता क्या है, साइन क्या है, उसके बाद हम कुछ और चीज़ों को मार्क करेंगे। तो ये जो साइन है वो है लेस देन का। ये जो है ये राइट साइड में इसका माउथ ओपन होता है, और ग्रेटर देन का माउथ ओपन होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये नंबर उसके साइड में ओपन होता है इसका माउथ, जो नंबर क्या होता है बड़ा होता है। कैसे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लेस देन का मतलब हो गया लेस मतलब थोड़ा यानी कि कम, और दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। नाउ सी सम क्वेश्चंस, we'll again do some 1 to 10 numbers. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ठीक है, हमने नंबर लिया है 6 and 7, 8 and 10, 2 and 5, 3 and 9। ठीक है, अब यहाँ साइन नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे और उसके बीच में प्रॉपर साइन को पुट आउट करेंगे। ओके, तो नंबर हमारा है वो है 6 और 7। फिर से हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, और 6 के ऊपर है 7। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऊपर होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, और जो नंबर नीचे होगा वो क्या होगा छोटा होगा। तो इस केस में ऊपर नंबर कौन सा है 7 है, मतलब कि 7 क्या है बड़ा है, तो इसके साइड में हम लोग लेस देन को लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 6 इज लेस देन 7। 6 जो है वो 7 से क्या है कम है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 8 और 10 को भी कंपेयर करेंगे। तो अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पर है, और उससे 2 से मतलब ऊपर जाते हैं 1 2, तो हमें मिलता है 10। मतलब कि 10 क्या है बड़ा है, क्योंकि 10 क्या है ऊपर में है, तो हम 10 के साइड में क्या लगाएंगे लेस देन लगाएंगे। इट मीन्स दैट कि 8 is less than 10. Okay, like that we have to compare next number which is 2 and 5. So we'll go ahead like this 1 2
कमिंग फर्स्ट, देन 3 4 5, 5 जो है इससे 3 स्टेप आगे है, 1 2 3, मतलब कि 5 बड़ा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, लेस देन के साइन लगाएंगे, विच मीन्स 2 इज लेस देन 5। ओके, देन इट इज 3 and 9, अगेन हम चेक करेंगे नीचे से, 1 2 3, 3 है पहले आया है, फिर आगे जाएंगे 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है, मतलब कि 9 क्या है, 3 से 6 स्टेप बड़ा है, तो इसलिए 9 के साइड में क्या लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे, विच मीन्स 3 is less than 9। ठीक है, होपिंग दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, लाइक हाउ कैन वी put the proper sign between two numbers while we are comparing two numbers। Okay, our third thing is that which is equal to। okay, क्योंकि इस तरीके से हम लोग आगे के नंबर्स को कर सकते हैं, जो कि आप प्रैक्टिस में कर लोगे। उसके बाद हम इसमें करेंगे इक्वल टू। इक्वल टू साइन होता है टू स्लिपिंग लाइन साथ में चलता है ऐसे, ठीक है, और इक्वल मीन्स होता है बराबर, इक्वल मीन्स बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया कि ग्रेटर देन लेस देन हम कहाँ पुट ऑन करेंगे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर दोनों नंबर्स क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो इसके बीच में हम कौन सा साइन देंगे और इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं दैट टाइम वी हैव फाइंड आउट कि दोनों नंबर इक्वल है, तो हम यहाँ पे साइन देंगे इक्वल का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। जब भी दोनों ही साइड के यानी कि लेफ्ट और राइट साइड के नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम क्या डालेंगे इसमें, इक्वल टू का साइन। ओके, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को लेकर के और इक्वल टू का प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में जो सबसे ईजीएस्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू होता है। अगर दोनों नंबर सेम रहते हैं तो हम बीच में साइन देते हैं इक्वल टू का, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इक्वल टू से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हमें नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस हमें नंबर को चेक करना है कि नंबर्स इक्वल है, तो हम पुट डाउन कर देंगे, पुट ऑन कर देंगे सॉरी, इक्वल टू के साइन, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई भी नंबर्स को लेकर के चेक कर सकते हैं, बस नंबर क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि सेम सेम नंबर होना चाहिए। सेम होगा तो हम लोग बिना कुछ सोचे यहाँ पे इक्वल टू की साइन को डालते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो कि है तीनों को मिला करके कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारा लास्ट होगा जब भी हम लोग बुक्स में देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस को मिला करके वो देते हैं, लाइक कुछ ग्रेटर देन क्वेश्चन होता है, कुछ लेस देन का होता है और कुछ इक्वल टू का होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। ओके, इज नंबर्स वाला यहाँ पे दो क्वेश्चंस को लिया है ताकि हम लोग कंबाइन कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन हम चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा साइन डालेंगे यह डिपेंड करता है कि नंबर किस टाइप से है, ठीक है। सो हियर विल कंपेयर बोथ द नंबर्स, दिस इज 2 एंड दिस इज आल्सो 2। तो जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि जब दोनों नंबर सेम होंगे तो बीच में हम डालेंगे इक्वल टू का साइन। फिर यहाँ 7 और यहाँ है 3, हम चेक करेंगे कि 7 और 3 में से बिगेस्ट नंबर कौन है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो उसके लिए हमारे पास में नंबर अवेलेबल है। अगेन हम 3 और 7 को कंपेयर कर लेते हैं, 1 2 3, 3 जो है वो नीचे है और इससे 1 2 3 4 स्टेप ऊपर जो है वो क्या है, 7 है, मतलब कि 7 बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम इस साइन को डालेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर दैन, ठीक है। मतलब जो नंबर बड़ा होगा लेफ्ट साइड वाला उसके साइड में हम ग्रेटर दैन का साइन डालेंगे। अगेन हम नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे विच इज 4 and 1, तो 4 and 1 में चेक करते हैं नीचे से, तो 1 सबसे नीचे आ रहा है, मतलब कि 1 क्या है, 4 छोटा है, फिर हम जाएंगे ऊपर 2 है, 3 है एंड देन क्या है, 4 है, 4 बड़ा है तो 4 की साइड हम क्या डालेंगे, ग्रेटर दैन, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा एक और नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, तो हम 2 and 7 को कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो फिर से हम लोग नीचे आएंगे, नीचे वाला नंबर क्या है, 1 and then 2 है, उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं 4 5 स्टेप तो हमें मिलता है 7, 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 से क्या है 7 बड़ा है, इट मीन्स हम यहाँ प्रूव करेंगे लेस देन का, ठीक है। अगेन नंबर हमारे पास में है 5 और 9,
दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो नंबर लाइन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। नंबर हमारे पास में 5 है वो पहले आ रहा है, और 5 से 1 2 3 4 स्टेप आगे क्या है, 9 है, विच मीन्स 9 क्या है, 5 से बड़ा है। तो हम 9 की साइड में क्या लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 and 5, both the numbers are equal, so we have to find here equal to। तो इसका सबसे बेसिक और सिंपल सा रूल ये है कि हम लोग स्टेप वाइज करवाएंगे। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग ग्रेटर देन का करेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर लेस देन का करेंगे और फिर इक्वल टू का करेंगे। जब तीनों समझ में आ जाए उसके बाद में हम सारे क्वेश्चंस को कंबाइंड वे में और बहुत टाइम अलग अलग नंबर्स को पुट ऑन करके दे देंगे, ताकि इसकी प्रैक्टिस बच्चे की कंप्लीटली हो जाए। Hoping this class will be really helpful. So thank you so much for being here. See you in next class till then. Bye bye.